नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर या असंयुक्त संख्या या फिर ऋण संख्या। तो दोस्तों प्राइम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 1 से लेकर 100 तक प्राइम संख्या क्या है? ये दोस्तों इनका योग, इनका एवरेज, इनके ऊपर दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। अब दोस्तों आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास अपनी की प्राइम नंबर फैक्टर है, इनको कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है कि वैसे प्राकृत संख्या जिनके दो ही अपवर्तक हो, यानी कि 1 और 100 को अभाज्य रूट या असंयुक्त संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अभाज्य संख्या के ऊपर ही होगी, लेकिन अभाज्य संख्याओं की पहचान। तो दोस्तों आज की क्लास अभाज्य संख्याओं की पहचान। दोस्तों जैसे अपने पास में 137, तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या है या नहीं? ये अभाज्य संख्या है या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले कि ये चेक करना होता है कि 137 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। दोस्तों 137 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 144। फिर दोस्तों 144 कितने का होता है? 12। फिर दोस्तों क्या चेक करते हैं कि 12 के गुणनखंड। दोस्तों 12 के फैक्टर। दोस्तों फैक्टर का मतलब ये है कि 12 में कौन कौन सी संख्या या फिर 12 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों 12 में एक का पूरा पूरा भाग, 12 2, दोस्तों 12 को 3 से पूरा पूरा भाग है, दोस्तों 4 से भी है, दोस्तों 6 से भी है, और दोस्तों 12 से भी। फिर दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है कि 12 के गुणनखंड के बाद में कि 12 से छोटी अभाज्य संख्या है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट ये नोट करना कि 12 से छोटी फिर दोस्तों 12 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों वो है अपने पास में 2 3 5 7 और 11। दोस्तों सबसे पहले की अभाज्य संख्याओं की पहचान। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 137 है, ये चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट क्या होता है कि 137 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों 137 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है अपने पास में 144। अब दोस्तों 144 कितने का वर्ग है? 12 का। फिर दोस्तों अपना तीसरा पॉइंट होता है कि 12 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 12 से छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों 1, न तो रूट है, नहीं तो भाज्य है, नहीं अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो दोस्तों 12 से छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में 2 3 5 7 और 11 है। फिर दोस्तों अपना जो फोर्थ पॉइंट है कि क्या चेक करते हैं कि जो 137 है दोस्तों, या फिर जो छोटी अभाज्य संख्या है इन यानी कि 2 3 5 7 और 11, इन सभी से 137 विभाजित नहीं है। तो दोस्तों ये जो 137 है ये क्या है? अभाज्य संख्या है।
यानी कि दोस्तों 137 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों ये जो 137 से बड़ी है, फिर ये 144 है, 144 कितने का रूट है 12 का, फिर दोस्तों 12 से छोटी भाज्य संख्या है 2 3 5 7 11। फिर दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है कि जो 137 है दोस्तों 137 2 से विभाजित नहीं है। फिर दोस्तों 137 3 से विभाजित नहीं है। फिर दोस्तों 137 5 से विभाजित नहीं है। फिर दोस्तों 137 7 से विभाजित नहीं है। फिर दोस्तों 137 11 से विभाजित नहीं है, यानी कि दोस्तों पूरी तरह से विभाजित नहीं है, यानी कि शेषफल 0 नहीं होगा। दोस्तों विभाजित नहीं है का मतलब कि 137 को अगर 2 से डिवाइड तो शेषफल 0 नहीं। दोस्तों यहाँ 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 नहीं है, तो दोस्तों विभाजित नहीं है। दोस्तों अगर विभाजित नहीं है तो जो 137 है ये क्या है कि अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अपने पास में 3 4 9 अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले 349 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, दोस्तों 349 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है 361। 349 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों वो कितनी होती है 361। फिर दोस्तों 361 कितने का रूट होता है 19 का। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट अपना होता है कि 19 से छोटी अभाज्य संख्या, 19 से छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 19 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17। दोस्तों 19 से छोटी। फिर दोस्तों 19 से छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में 2 3 5 7 11 और 13। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि 349 2 से भी विभाजित नहीं है, 349 3 से भी विभाजित नहीं है, 349 5 से विभाजित नहीं है, यानी कि दोस्तों 349 349 इन सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या इन सबसे विभाजित नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ 1 से भी विभाजित नहीं है तो 349 क्या होगा एक अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 349 क्या होगा एक अभाज्य संख्या। फिर दोस्तों अपने को फोर्थ अपना पॉइंट क्या होता है कि 349 2 3 5 7 11 और 13 और 17 से पूरी विभाजित नहीं है। दोस्तों पूरी विभाजित। दोस्तों अगर यहाँ 1 से भी विभाजित होता, दोस्तों अगर ये 349 अगर एक संख्या से भी विभाजित होता तो वो भाज्य संख्या होती। लेकिन दोस्तों 349 2 3 5 7 11 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। दोस्तों अगर पूरी विभाजित नहीं है तो 349 नहीं है, तो 349 क्या होगा एक अभाज्य संख्या है। अर्थात एक प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये था कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों की प्राइम नंबर क्या होता है, इनकी पहचान कैसे होती है। दोस्तों इनके बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, अभ्यास प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सीधा कल बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। दोस्तों अपना ऑप्शन क्या होगा 2। दोस्तों अपना सेकंड आज की क्लास का जो सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कि 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये साथ में ऑप्शन है 20 30 22 और 17।
अब दोस्तों 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोस्तों अगर 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं हैं, या तो इनका एक्सप्लेन करके 2, 3, 5, 7। दोस्तों इनका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इनको बेसिक तरीके से ही करना होगा। दोस्तों इनको तो सबसे पहले 60 से छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2, 3, 5, 7। दोस्तों एक तो अपना ये बेसिक तरीके से, या फिर दोस्तों कल मैंने कुछ नोट करवाए थे कि दोस्तों क्या नोट करवाया था कि 1 से 50 तक। दोस्तों सीधा ही मैंने नोट करवाया था कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या। दोस्तों 1 से लेके 100 तक 25। दोस्तों 1 से 50 तक कुल प्राइम नंबर। तो दोस्तों 1 से लेके 50 तक कितना होता है? 15। अब दोस्तों अपने को क्या चेक करना है? 50 से लेके 60 से छोटी है तो दोस्तों 51, 52, 53। अब दोस्तों इनमें से चेक करना होगा कि कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 54, 55, 56, 57। तो दोस्तों एक तो अपने पास में 53 है और एक 59। तो दोस्तों दो संख्या अपने पास में ये है। तो दोस्तों 1 से 50 तक ये तो कितनी है? 15। फिर दोस्तों 51 से 60 तक ये कितनी है? 2। तो दोस्तों 15 2 कितना? 17। तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी हो गई? 17। अब दोस्तों 1000 से जो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है, या फिर दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों ये एग्जाम में एमटीएस के एग्जाम में। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों साथ में अपने ऑप्शन। अब दोस्तों जस्ट अभी टाइप सीखी थी कि जो अभाज्य संख्या है वो कैसे चेक करते हैं। अब दोस्तों अपने को ये पता है कि 1000 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों वो कितनी होती है? 1024। फिर दोस्तों सेकंड पॉइंट अपना कि 1024 कितने का होता है? 32 का। फिर दोस्तों 32 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी सॉरी दोस्तों अभाज्य संख्या 32 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो दोस्तों अपनी है सबसे पहले कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभी सेकंड अपनी टाइप थी आज की क्लास की, जो फर्स्ट टाइप थी कि 1000 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 1024। फिर दोस्तों 1024 कितने का स्क्वायर रूट होता है? 32 का। फिर दोस्तों 32 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब दोस्तों अपने को यहाँ चेक करना होता है कि कौन सी संख्या किन से विभाजित है। फिर दोस्तों मैंने ये बताया कि जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि 1000 या फिर जो अपना 1001 है, 1003 है, 1007 है और 1009 है। अब दोस्तों इनको डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों इन यहाँ से इनको चेक करना होगा। दोस्तों अब यहाँ से अपना एक नंबर सिस्टम का पार्ट ये है, ये नहीं कि हर एक संख्या से डिवाइड करना होगा। दोस्तों नंबर सिस्टम के पार्ट में मैंने ये बताया कि विभाज्यता का नियम पहले पढ़ चुके हो कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो दोस्तों ये सब पार्ट है विभाज्यता के नियम के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अब अपने को चेक करना होता है। अब दोस्तों चेक करने के लिए ये नहीं, चेक करने के लिए पहले नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों ये क्लास अपनी पहले से कंप्लीट हो चुकी है नंबर सिस्टम में। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्लियर दिख गया कि जैसे यहाँ 2, 3, 5, 7, 11। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों में ज्यादातर अपना क्या होता है कि 13, 17 और 19 इनके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होता है। अब दोस्तों अगर 1000
1 को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 13 7 91। दोस्तों ये कितना 9। दोस्तों 13 7 91। दोस्तों 1001 है 13 से विभाजित है तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। दोस्तों 1001 13 से विभाजित है तो दोस्तों ये क्या होगी भाज्य संख्या होगी। फिर दोस्तों 1003 है तो दोस्तों 1001 में 13 का पूरा पूरा भाग गया तो दोस्तों ये क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है अपना नहीं होगा। फिर दोस्तों 1003 दोस्तों 17 13 के आगे दोस्तों यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 13 के आगे जो पूर्ण वर्ग या जो अभाज्य संख्या है वो दोस्तों 17 है। दोस्तों यहाँ 17 से डिवाइड तो दोस्तों 17 पार कितना हो गया 50 और दोस्तों ये कितना हो गया 17 153। तो दोस्तों ये 17 से डिवाइड है तो ये भी अपना अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर दोस्तों अपने पास में ये बताया कि 1001 दोस्तों यहाँ 1 है यहाँ 3 है। फिर दोस्तों अगर ये 13 से है तो दोस्तों 13 के जस्ट आगे जो अपनी प्राइम नंबर है वो कितनी होती है 13 से जस्ट आगे प्राइम नंबर कितना है 17। फिर दोस्तों 3 से आगे ये कितना है 7। तो दोस्तों अब क्या चेक करना होता है कि पीछे तो अपने को डिवाइड करना नहीं है, नहीं तो 2 से करना, नहीं 3 से, नहीं 5 से, 7 से, 11 से। दोस्तों जैसे ही अपने को ऑप्शन में 1001 मिला डिवाइड किया 13 से, जैसे ही आगे 13 से और जस्ट आगे ही अपना आंसर होगा। दोस्तों 1003 17 से होगा, 1007 ये कितने से होगा 19 से। दोस्तों 1007 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 19 5 95 और ये 7 और 19 3 कितना हो गया 57। तो दोस्तों ये 19 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अपना ऑप्शन क्या होगा 1009। तो दोस्तों ये है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों याद करना सीधा सा एमटीएस में आ चुका है क्वेश्चन कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है तो वो कौन सी होती है दोस्तों 1009। तो दोस्तों ये अपना आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे की जो अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। दोस्तों जो अपना फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी। दोस्तों 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। दोस्तों साथ में अपने ऑप्शन। दोस्तों सेकंड अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। दोस्तों यहाँ क्या ज्ञात करना है योग। फिर दोस्तों अपना थर्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर दोस्तों जो लास्ट अपना है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों वही अभाज्य संख्या होगी क्या करनी अपने को पहचान कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। 161 हो गया, 221 है, 373 और दोस्तों 437। दोस्तों 4 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, आप लोगों के लिए हैं, उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे।